हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे परसेंटेज के जादू पर, तो परसेंटेज के जादू का आज हो जाएगा अंत। ये अंतिम क्लास होगी, कुछ चीजें बची हुई हैं। अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्याओं का जादू क्या होता है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो संख्या बता दीजिएगा मेरे बच्चा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सर आपने पूछ दिया है किसी संख्या का 4/5 भाग जो है उसके 65% से 60 अधिक है। यहाँ तो कहानी गड़बड़ हो गई। करना कैसे है, कुछ नहीं करना, सुंदर सा तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीके से करना है। सबसे पहले किसी संख्या का पूछ रहा है, आपको तो ये दिया है नहीं संख्या क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूं संख्या बराबर कितनी है, संख्या बराबर कितनी है, x है। तो यानी x का 4/5 भाग किसका, x का। इस प्रश्न को करना कैसे, x का 4/5 भाग, तो जहां पर का लिखा होता तो उसका मतलब गुणे का साइन हो जाता। 4/5 भाग उसके 65% से अधिक है, किसके, उसके, यानी कि ये जो संख्या दी है इसके 65% से अधिक है, तो माइनस क्या कर देंगे, x का 65% बटे कितना 100 बराबर कितना अधिक है, 60 अधिक है। पूरा प्रश्न खत्म हो गया। कहने का मतलब करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था मेरे बच्चे। किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या मैंने माना x, तो x का 4/5 भाग उसके 65% से अधिक है, किसके, x के, तो x के 65% अधिक है, कौन सा भाग, ये है। यानी दिए हुए भाग से इसको कम कर देंगे, बराबर कितना है, 60 अधिक है, तो मैंने लिख दिया। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर 13 पचे 65 हो जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता 5 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13x बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि कम करना था। अगर मैं बात कर लेता इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, जो 20 हो जाएगा तो 5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा, सॉरी किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो यानी कि 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। जब 4 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो कहने का मतलब 16x माइनस कितना हो जाएगा 13x, क्योंकि यहाँ पर 20 लिखा है, बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x बराबर कितना बचेगा, 3x बटे 20 बराबर कितना है, 60 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाता। अगर मैं बात कर लेता x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 400। कहने का मतलब x का मान कितना था, 400। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो गुरुजी इसमें करना क्या था, अगर मैं बात कर लेता कुछ भी नहीं करना था। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक था, 60 अधिक है, तो संख्या बताइए मेरे बच्चा। तो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को कम कर देना, कितना अधिक था, 60 अधिक था। तो मैंने कहानी पूरी करके आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और कर देता हूं। तो उस संख्या बताइए, सबसे पहले पूछा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा संख्या का 60% कितना होगा, यानी संख्या का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, ये बता दो। इस प्रश्न का आंसर बता दो। हमने आप सभी से पूछा कि संख्या का 50% कितना होगा, तो आप सबने देख लिया है संख्या का 50%, वो संख्या कितनी है, 400। यानी हमसे पूछ रहा है 400 का 50%। कितना पूछ रहा है, 400 का 50%।
इसका मतलब है 400 गुणे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 को कितना हो जाता है 20। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आशा करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, मैं बात कर लेता किसी संख्या का 3/5 भाग, किसी संख्या का 3/5 भाग उसके उसके कितने, उसके 25% से अधिक है। किसके अधिक है, कितने से 25% से अधिक है मेरे बच्चा। और 25% से कितना अधिक है 25 अधिक है। तो संख्या बताइए, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। ये सुंदर सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दे दो। किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 25% से कितना अधिक है, 25 अधिक है। अभी मैं बात करूंगा कितना कम है उस पर भी बात कर लूंगा। अगर मैं बात कर लेता संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या की बात कर लेता तो कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। यानी x का कितने परसेंट, 3/5%। किससे अधिक है तो x से कितने परसेंट, यानी 25%। तो जहां पे परसेंट होगा तो वहां पे 100 लिख लेंगे। कितना अधिक है तो भैया 25 अधिक है। तो इसका मतलब ये है 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 हो जाते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना बचेगा 25 बचेगा। अब इनका अगर एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाता 20 हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ किससे गुणा करना सर, 20 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना है। तो 4 की यहाँ कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और यहाँ किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। 5x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना बचेगा 7x, कितना बचेगा मेरे बच्चा 7x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 गुणे 20 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना कितना होता है 50, यानी 500 बटे कितना हो जाएगा 7। अगर मैं बात कर लेता 7 सती कितना हो जाता 49, कितना बचेगा 1, कितने हो जाएंगे 10, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 7 चौक 28 हो जाता, बचेंगे कितने 2, 7 दूना 14, यानी कि 71.42 आ जाएगा। x का मान कितना है 71.42 है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगले प्रश्न का आंसर देना है, अगर किसी संख्या का 3/4 भाग 3/4 भाग उसके कितने परसेंट से मैं बात कर लेता 40% से, कितने परसेंट से 40% से कितना अधिक है मेरे बच्चा 40% से 12 अधिक है। तो मैं बात कर लेता हूं, तो आपको बताना है उस संख्या का 60% कितना होगा। तो उस संख्या का कितने परसेंट ज्ञात करना है। तो उस संख्या का 60% कितना होगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कितना होगा। कहने का मतलब है सर प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किसी संख्या का 3/4 भाग उसका कितना है, उसके 40% से 12 अधिक है। तो उस संख्या का 60% कितना होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे कि आप सभी का आंसर आ भी चुका होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या है। चलिए मैं इस प्रश्न को बता देता हूं, इसका आंसर क्या होगा। किसी संख्या का 3/4 भाग, तो कहने का मतलब है x का कितना, x का 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग है उसके 40% से तो 12 अधिक है, माइनस x का
40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ज्ञात क्या करना है, उस संख्या का 60%। तो सबसे पहले मेरे बच्चा हमें वो संख्या ज्ञात करनी होगी और उसके बाद उसका 60% ज्ञात करना होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 20 दूना 40 हो जाता, 20 पंचे 100 हो जाता, 20 दूना 40, 20 पंचे 100 हो जाता। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बटे कितना बचेगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 तिया 15x हो जाएगा। और यहाँ पर किससे गुणा करूंगा, तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ 4 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 15 से 8x को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 7x बटे कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 12 गुणे 20 हो जाएगा, कुछ कट रहा है नहीं, कैंसिल तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं बात कर लेता आप सभी मित्रों से, चलिए जैसे कि सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, तो मैं बात कर लेता 7x बराबर कितना हो जाता, 12 दूने कितना हो जाता, 24 यानी 240 हो जाता। x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो 7 तिया कितना हो जाता, 21 हो जाता मेरे बच्चा। कितना बचेगा, 3। तो 7 चौक कितना हो जाता, 28 हो जाता। कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 60 हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56, यानी कितना हो जाएगा, 34.28 हो जाएगा। इसका कितना ज्ञात करना है मेरे बच्चा, इसका 60% ज्ञात करना है। यानी कि संख्या तो हमने ज्ञात कर ली, कितना है, 34.28 है। तो यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है 34.28 का कितना 60% ज्ञात कीजिए। तो इसका 60% आराम से मैं निकाल लूंगा, 34.28 गुणे कितना हो जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 100। अगर ये 0.2 हटाएंगे यानी 2 शून्य और लगा लेंगे, कुछ नहीं करना, ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता, सबसे पहले 6 से इसमें गुणा कर लेना है। 8 छंग 48 की कितने हो जाएंगे, 8 हासिल कितने चले, 4। और 6 दूना 12, 12 4 16 की कितने हो जाएंगे, 6 हासिल कितना चला, 1। 6 चौक 24, 24 1 25 के 5 हासिल कितना चला, 1। 6 तिया 18, 1 19 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 19.56%, 19.56 हो जाएगा। 60% कितना हो जाएगा, 19.56 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो एक सुंदर सा प्रश्न और बता दो, उसके बाद मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी को छाप देना है। अगर हमने आप सभी से पूछा है किसी संख्या का 3/7%, 3/7% जो है 40% से 12 अधिक है। कितना अधिक है मेरे बच्चा, 12 अधिक है। तो उसका 40% कितना होगा, उस संख्या का 40% कितना होगा। तो अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का, कुछ नहीं करना, 3 गुणे 3/7 हो जाएगा, माइनस करना है x गुणे 3/7, सॉरी x गुणे कितना हो जाएगा, 40% बटे कितना हो जाएगा, 40/100 बराबर कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता, 3x हो जाता, 3x बटे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 20 दूना 40 हो जाता, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बटे कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना है, 12। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता, 7 पचे कितना हो जाता, 35 हो जाता। अगर मैं बात कर लेता 7 पचे 35, तो यहाँ 5 से गुणा करना है, तो 5 तिया 15x हो जाता, और यहाँ 7 से गुणा करना है, यानी कि 7 दूना 14x हो जाएगा, बराबर कितना है, 12। तो अगर मैं बात कर लेता x बराबर कितना बचेगा, 12 गुणे 35 बचेगा।
कितना बचेगा, x बराबर 12 गुणे 35, क्योंकि ये जो 35 है ये इधर चले जाएंगे। अब मैं बात कर लेता x का मान निकाल लेता हूँ। 35 दूना कितना होता, 70, हासिल कितने चले मेरे बच्चा, 7 चले। 35 से कम 35, 7 कितने होते हैं, 42। कहने का मतलब x का मान कितना है, x का मान है 420 है। तो 420 का कितने परसेंट पूछ रहा है, 420 का 40% ज्ञात करना है। तो यानी 420 का 40% ज्ञात करना है आप सभी को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 चौकू 16, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इस पर बेस क्वेश्चन 1-2 और मैं बता देता हूं, उसके बाद कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, जो संख्याओं का जादू था वो हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया। एक टाइप से इसमें प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि एक संख्या का, अगर मैं बात कर लेता हूं, एक संख्या का 14वां भाग, कहने का मतलब एक संख्या का 14वां भाग जो है 12 के बराबर है। किसके बराबर है, 14वां भाग 12 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बच्चा, 12 के बराबर है। तो उस संख्या का 150% कितना होगा, 150% कितना होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ऐसे प्रश्न आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। 100% आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अक्सर क्या होता है, चाहे मैं ऑनलाइन की बात कर लूं या ऑफलाइन की बात कर लूं, प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को बहुत कम बताया जाता है। सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल खेल उन्हीं का होता है, वही आपको सॉल्व करा दिए जाते हैं और न्यू तरीके से इन्हें कोई नहीं बताता है। तो प्यारे बच्चों, इन खेल का जो जादू है वो मैं बता ही रहा हूं, और सीखिए। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं पूछ रहा, किसी संख्या का 14वां भाग, यानी वो संख्या सबसे पहले ज्ञात करना है। किसी संख्या का 14वां भाग जो है, 14वां भाग 12 के बराबर है। किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो उस संख्या का 150 गुना पूछ रहा है, यानी 150% पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, संख्या माना सर हमने x, तो यानी x का 14वां भाग, 14वां भाग का मतलब 1/14वां भाग बराबर किसके है, 12 के बराबर है। तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा 14, बराबर कितना हो जाएगा 12। x की मैं बात कर लेता तो 14 गुणे 12 बराबर कितना हो जाए, x का मान 12 चौक कितने हो जाते हैं 48 की 8 हासिल चले 4, 12 1 कम 12 4 16, कितने हो जाते हैं 168 हो जाते हैं। कितने हो जाते 168। अब पूछ क्या रहा है, इसका 150% पूछ रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है 168 का 150% कितना होगा। तो जल्दी से ज्ञात कर दो ना इस प्रश्न का आंसर। 168 गुणे कितना हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाते हैं, 5 दूना 10 हो जाता है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 8 3 24 के कितने हो, सॉरी 4 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 12 के 2 हो जाएंगे, और 8 3 24 एक कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। कितना आया आंसर 252 आ गया। कितना आ गया 252। आशा करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, जो मैं आप सभी से बात कर रहा हूं था, संख्याओं पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली। अब हम आप सभी से बात करेंगे भिन्नों पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है और हर में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न 5/7 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। चलिए जल्दी से उस टाइप की मैं बात कर लेता जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है मेरे बच्चा। अब हम आप सभी से बात करेंगे भिन्नों का खेल।
किसकी मैं बात करूंगा? भिन्नों का खेल। हालांकि जो भिन्न वाली क्लास हो चुकी है, जो इस अग्नि परीक्षा बैच की है, अगर मैं बात कर लेता, भिन्न जो का एक कंप्लीट चैप्टर था, उसमें हमने सारी कहानी बात कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर मैं बात कर लेता, भिन्न पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। किस पे चर्चा करूंगा? भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न की मैं बात कर लेता। तो प्यारे बच्चों, इन पर अगर मैं बात कर लेता, भिन्न पर जो आधारित प्रश्न है, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता, किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें। अगर मैं बात कर लेता, किसी भिन्न के अंश में, किसमें मेरे बच्चा? अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए। कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में, और अगर मैं बात कर लेता, और हर में 35% की कमी कर दी जाए। हर में 35% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। तो हम आप सभी से पूछ रहे हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न 3/5 हो जाती है। वास्तविक भिन्न आप सभी को ज्ञात करना है। हमने आप सभी से पूछा है, वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वास्तविक भिन्न आप सभी को ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। अक्सर यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है आप सभी के एग्जाम में। अगर मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है? तो 30% की वृद्धि की जा रही है। दूसरी कहानी क्या है? हर में 35% की क्या कर दी जा रही है? कमी कर दी जा रही है। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 3/5 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न आप सभी को ज्ञात करना है। अगर मैं बात कर लेता, मैंने भिन्न माना, भिन्न बराबर कितनी हो जाती? अगर भिन्न की मैं बात कर लेता, x/y मैंने माना है भिन्न हमने एक मान लिया, कितना? x/y। जहां परसेंट की बात आ जाती, यानी प्रतिशत की बात आ जाती, तो इसका मतलब 100% हो जाएगा। कितने परसेंट की? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 100, x/100%, और नीचे लिख सकते हैं y/ कितना? 100%। y/ कितना लिख सकते हैं? 100%। अब इसमें क्या जो कमी वृद्धि हो रही है वो कर लेंगे। तो यानी कि पहले कितने परसेंट की वृद्धि? 30% की वृद्धि। तो यहाँ पर 130x/ कितने लिख देंगे? हर में कितने परसेंट की कमी? 35% की। तो 100 से अगर हम 35 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 65y बराबर कितना हो जाता है? भिन्न कितनी हो जाती है? 3/5 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। वास्तविक भिन्न हमने कितनी माना है? x/y। तो अगर x/y की मैं बात कर लेता है, x/y को इधर लाएंगे तो 3/5 इधर हो जाएंगे, और अगर इसकी मैं बात कर लेता, भाग में है, गुणा में जाएंगे, तो ये जो 65 है ये ऊपर हो जाएंगे, और 130 कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब बराबर का जब कभी भी साइन लगा हो तो इसका मतलब भाग होता है। भाग, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? तो उसके एक वाले अंश वाले भाग को क्या कर देना होता है? चेंज कर देना होता है, यानी पलट देना होता है भिन्न को, और कुछ नहीं करना होता है। बीच में गुणे का साइन लगा सकते हैं। 65 एकम 65, 65 दूना कितना हो जाता है? 130 हो जाता। अब कुछ कट रहा नहीं, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? 3/ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 2 की गुणा कर लेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पे अगर कोई समस्या आ रही हो, करना क्या है? सबसे पहले एक भिन्न मानना है। मैंने भिन्न को माना है x/y। अगर परसेंट की बात कहीं पर भी करता है तो इसका मतलब 100% से होता है। 100% बटे, यानी कि 100x/100y मैं कर लूंगा।
कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 30% की, 130 बटे कितने परसेंट की कमी हो रही थी, 35% की, यानी 100 से 35 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 65 भाई, बराबर कितना मान दिया था, 3/5 दिया था। अगर एक्स वाई को इधर लाएंगे तो सबसे पहले ये वाली जो भिन्न लिखी होती है इधर ले आएंगे, इस भिन्न को क्या कर देना होता है, पलट के लिख देना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों कोई समस्या रही, इसको पलट के क्यों लिखते हैं, तो कहने का मतलब ये जो भिन्न है यहाँ पे किसमें दी हुई है, भाग में दी है। तो अगर हम भिन्नों का भाग की मैं बात कर लेता तो एक भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं और बीच में गुणे का साइन लगा देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, अगले प्रश्न का आंसर बताना है, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्रश्न की भाषा की मैं बात कर लेता। अगर मैं बात कर लेता किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 40% की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती है। और अगर हर की मैं बात कर लेता, हर में 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हर में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो अगर मैं भिन्न की बात कर लेता 5/8 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है, वास्तविक भिन्न आप सभी को ज्ञात करना है, वास्तविक भिन्न ज्ञात करना। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या है, सुंदर से प्रश्न के आंसर आप सभी को छाप देना है, इसमें देर नहीं लगाना, क्योंकि एक प्रश्न को मैं 2 बार बता चुका हूं आप सभी को। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, गुरुजी x/y हमने भिन्न मान लिया है। यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की, इसका मतलब है 140 बटे क्या हो, 140 x बटे कितना हो जाएगा, 20% की कमी, यानी कि 80 y हो जाएगा। बराबर कितना दिया है, 5/8 प्रश्न में दिया है। अगर मैं x/y का मान ज्ञात करूंगा तो इसका मतलब 5/8 इधर आ जाएगा और यहाँ पर गुणे का साइन लगा देंगे, 80 ये ऊपर हो जाएगा, 140 कहाँ आ जाएगा, नीचे लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा मेरे बच्चा, 5/14 बचेगा। कितना बचेगा, 5/14। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो जल्दी से बताओ, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को और देना है। अगर मैं बात कर लेता किसी भिन्न के अंश की मैं बात कर लेता, अंश में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अगर हर की मैं बात कर लेता, हर की मैं बात कर लेता तो इसमें क्या हो जाती है, 30% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, अगर मैं भिन्न की बात कर लेता मेरे बच्चा, भिन्न की बात कर लेता कितनी हो जाती है, 2/7 हो जाती है, 2/7 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। तो कहने का मतलब है पहले क्या है, 25% की वृद्धि हुई है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 125x बटे 30% की कमी हुई है, कितना हो जाएगा, 70/y लिख देंगे, बराबर 2/7 दिया है। तो अगर x/y का मान ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा, तो 2/7 गुणे कितना हो जाएगा, ये 70 ऊपर चले जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मैं बात कर लेता 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10, 55 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/25। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो एक सुंदर सा प्रश्न और आप सभी को मैं दे रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को छापना है। अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता किसी भिन्न के अंश की मैं बात कर लेता, अंश में मैं 25% की क्या कर देता, कमी कर देता। और अगर हर की मैं बात कर लेता, हर में 30% की क्या कर देता, वृद्धि कर देता। तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 5/8। वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है।
आप सभी को क्या ज्ञात करना है, वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो और उसके बाद मैं बात करूंगा एक अंतिम टाइप पर, जहां से अक्सर आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है कि एक छात्रावास में इतने विद्यार्थी हैं, इतने परसेंट लड़कियां हैं, इतने परसेंट लड़के हैं और इतने परसेंट टीचर हैं, इन प्रश्नों पर कैसे चर्चा करेंगे उसकी मैं बात करूंगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसी भिन्न में यानी कि 75x लिख देंगे बटे 130 क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाता है 5/8 हो जाता। अगर x बटे y की मैं बात कर लेता मेरे बच्चा 5/8 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 130 बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5 हो जाता है और 5 एकम 5 5 एकम 5 5 पचम 25 15 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाता है, 5 छक्का 30 हो जाता है। और मैं बात कर लेता 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 हो जाता है और यहाँ पर कितना हो जाता 13, तो 4 तिया कितना हो जाता 12, यानी कि 13 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा 13/12 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो सिर्फ एक टाइप बचा है, उस पर भी मैं जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा कि एक छात्रावास में कितने बच्चे हैं, 800 लड़के हैं, 75% लड़के जो है हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कितने परसेंट लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों को खेलते हैं तो खेलना पसंद करते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इसमें करना क्या होता है सर, एक डायग्राम बना लेना होता है। ये वेन आरेख टाइप का प्रश्न है, केवल उसी की कहानी है। तो सुन लो मेरे बच्चा, कुछ नहीं करना, 1-2 डायग्राम बना लेने हैं, मिलते जुलते डायग्राम बनाने हैं। इसकी मैं बात कर लेता, ये हॉकी की बात कर लेता, ये हॉकी का कितने परसेंट बच्चे हॉकी को खेलते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता 75% बच्चे हॉकी को खेलते हैं, कितने परसेंट 75% बच्चे जो हैं हॉकी को खेलना पसंद करते हैं और 50% जो बच्चे हैं वो किसको खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं। किसे खेलना पसंद करते हैं मेरे बच्चा, फुटबॉल को। और ये वाले जो बच्चे होंगे, कहने का मतलब ये वाले जो बच्चे हैं ये दोनों को खेलना पसंद करते हैं। किसको खेलना पसंद करते हैं, दोनों को खेलना पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट बच्चे ये हैं। तो इन प्रश्नों का अगर आंसर की मैं बात कर लेता, कैसे ज्ञात करेंगे इन प्रश्नों का आंसर, जल्दी से बता दो मेरे बच्चा। इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, यहाँ पर कितने परसेंट बच्चे हैं, क्योंकि ये जो दोनों जो गोले मैंने बनाए हैं ये मिलते जुलते गोले हैं। क्योंकि तो सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले 75% दिया है और उसके बाद 50% दिया है। कितने परसेंट होता मेरे बच्चा, कितने परसेंट होता है, तो कितने परसेंट हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब ये बता दो 100% से अधिक होता नहीं, तो इसका मतलब इन बच्चों में कोई ना कोई बच्चे जो होंगे अधिक काउंट कर लिए गए हैं। तो अगर मैं बात कर लेता 125% से माइनस कम कर देंगे 100%, तो अगर मैं बात कर लेता कितने परसेंट बचेगा 25%। तो दोनों को खेलना कौन कौन से बच्चे पसंद करते थे, 25% बच्चे ऐसे थे जो दोनों खेल खेलना पसंद करते थे, जो हॉकी भी खेलते थे और क्या खेलते थे मेरे बच्चा, फुटबॉल भी खेलना पसंद करते थे। अब बच्चों की संख्या ज्ञात करो, इनकी संख्या ज्ञात करो, जल्दी से बता दो इनकी संख्या क्या होगी। तो मेरे बच्चा 100% का मान कितना है, 100% का मान कितना है 800 है, तो 25% का मान ज्ञात करना है आप सभी। तो अगर मैं बात कर लेता
800 गुणे कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 80 कितना हो जाता है 200। यानी कि 200 छात्र ऐसे थे जो दोनों खेलों को खेलना पसंद करते थे। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ ही ले जाते हैं। पूरे प्रश्न को मैं नहीं लिखूंगा, केवल जो मेन पॉइंट है वो चीजें मैं लिख देता हूं। प्रश्न की भाषा से आप सब परिचित हो चुके हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं कि एक परिवार में 60% लोग जो हैं वो चावल खाना पसंद करते हैं। क्या चावल खाना पसंद करते हैं? और मैं बात कर लेता 50% जो लोग हैं वो क्या गेहूं खाना पसंद करते हैं, गेहूं खाना पसंद करते हैं। तथा कितने परसेंट लोग, अब मैं बात कर लेता कितने प्रतिशत लोग दोनों को खाना नहीं पसंद करते हैं, दोनों को खाना नहीं पसंद करते हैं। इसमें मैं बात कर लेता 60% लोग चावल खाना पसंद करते हैं, 50% लोग गेहूं को खाना पसंद करते हैं तथा 20% लोग, कितने परसेंट? 20% लोग दोनों को खाना पसंद करते हैं। कितने परसेंट दोनों को खाना पसंद करते हैं? दोनों को खाना पसंद करते हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूं तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो दोनों को खाना पसंद नहीं करते? दोनों को खाना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये आप सबको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता 60% लोग चावल को खाना पसंद करते हैं, 50% लोग गेहूं को खाना पसंद करते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ना तो चावल को खाना पसंद करते हैं ना तो गेहूं को खाना पसंद करते हैं? तो क्या खाते हैं मेरे बच्चा? मुझे भी नहीं पता, जो भी कुछ खाते होंगे। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, 2 डायग्राम बनाना है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होते हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं, तो यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। किसको? दोनों को खाना पसंद करते हैं। 20% लोग कैसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। अगर मैं बात कर लेता, जब 20% यहाँ हो गए, गेहूं को कितने लोग खाना पसंद करते थे? 60%, तो 20% यहाँ पे मिल गए, बचेंगे कितने मेरे बच्चा? 40%। अगर मैं इन दोनों की बात कर लेता कितने परसेंट हो जाता? 60% हो जाता। अगर मैं ऐसे ही बात कर लेता 50% लोग गेहूं को खाना पसंद करते थे, तो 20% ऑलरेडी पहले से ही हैं, कितने बचेंगे? 30% लोग। कितने परसेंट लोग? 30%। अब ये बता दो ये 50% हो गए या नहीं, और इधर ये देख लो 60% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ये कैसे स्टूडेंट, यानी कि ये परिवार के कैसे सदस्य हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर लेता, यहाँ पर चावल की कहानी है और यहाँ पर किसकी है? गेहूं की कहानी है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, समझो। तो यहाँ पर ऐसे लोग हो गए जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। हमसे पूछ क्या रहा कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना नहीं पसंद करते हैं, तो 40 20 60 30 कितने होते हैं? 60 30 कितने हो जाते हैं? 90% लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। अगर मैं इनकी काउंटिंग करूंगा तो 40 प्लस का 20 और उसके बाद 30, तो 40 20 60 30 90% लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोनों को खाना नहीं पसंद करते हैं? तो यानी टोटल होता है 100%। 100% से 90% को कम कर देंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चा? 10%। यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चावल को खाना पसंद करते हैं और ना तो गेहूं को खाना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी। तो चलो अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगले प्रश्न में मैं कहानी क्या है इसमें कुछ और टाइप की मैं बात कर लेता। ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न यूपी टीईटी में पूछा गया है कि P
P प्रतिशत 36 है, 36 है। P का P प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? अगर मैं बात कर लेता P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान ज्ञात करो, तो P का मान ज्ञात करो। 100% आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से बेसिक चीजें हैं मेरे बच्चा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। इसका मान क्या होगा? P का P परसेंट कितना है? 36 है, तो P का मान ज्ञात करना। गुरुजी कुछ भी नहीं तो करना था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मैं बात कर लेता P का P प्रतिशत। देखो कितना सरल है। P का मतलब होता है जहां पर भी होगा गुणे का साइन लगा देंगे। P बटे कितना हो जाता? 100 हो जाता। क्योंकि परसेंट था तो नीचे कितना लगा देंगे? 100 बराबर कितना है? 36 है। यही है ना मेरे बच्चा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? P स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना है? 36 है मेरे बच्चा। तो P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो P की मैं बात कर लेता, P की बात कर लेता, P बराबर कितना हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता P की बात कर लेता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 कितना हो जाता? 36। P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये कहानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, उसका आंसर आप सभी को देना है। अगर हमने पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है x का x प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? 25 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? x का x प्रतिशत कितना है? 25 है, तो x का मान कितना होगा मेरे बच्चा? x का x प्रतिशत 25 है। x का x प्रतिशत कितना है? 25 है, तो x का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, x गुणे कितना हो जाएगा? x बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा गुरुजी। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो अगर मैं x की बात कर लेता तो कितना हो जाएगा? x की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा? अगर इसकी मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 गुणे 50 कर देते तो कितना आ जाता? 25 आ जाता, 00। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आप सभी को छाप देना है, इसका आंसर बता दीजिएगा। अगर हमने आप सभी से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि x का x प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? x प्रतिशत कितना है? x का x प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? 49 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 4 में दे देता, x का x प्रतिशत कितना है? x का x प्रतिशत कितना है? 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। उसके बाद हमने दे दिया आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5, x का x प्रतिशत कितना है? x प्रतिशत कितना है? 64 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन दे दिया, हमने कह दिया x का x प्रतिशत कितना है? 81 है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमने आप सभी से कह दिया, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि x का x प्रतिशत बराबर कितना है? x प्रतिशत बराबर 10 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। ये जिंदगी बदल देंगे ये प्रश्न, गारंटी के साथ कहता हूं। 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और 90% बच्चे यहाँ से गलतियां करते हैं। 10 प्रश्न दे रहा हूं, इन 10 प्रश्न को अगर आप सही तरीके से लगा लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और उसके बाद 3 प्रश्न में और आप छाप दे
लेता हूं। इन प्रश्नों का आंसर देना है और उसके बाद अभी बताऊंगा a प्लस बी बराबर 15 है और a माइनस बी बराबर 10 है, तो a का मान बताइए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं बात कर लेता। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर लेता। हमने आप सभी के से कहा a का a प्रतिशत कितना है? a का a प्रतिशत 11 है, तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करना है और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि b प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? 12 है, तो b का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? b का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैंने कहा a का a प्रतिशत कितना है मेरे बच्चा? 15 है। a का a प्रतिशत कितना है? a का ये प्रतिशत की मैं बात कर लेता हूं, कितना है मेरे बच्चा? a का a प्रतिशत कितना है? 16 है। a का a प्रतिशत कितना है? 16 है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका? a का मान ज्ञात करना है। अगर मैं इसकी बात कर लेता, यहाँ पे मान में कुछ दूसरा दे देता हूँ, क्योंकि मैं बात कर लेता यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका मान 121 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो आपको आंसर ज्ञात करना है और यहाँ पर इसके मान की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। इतने क्वेश्चन आप सभी को बताना है। इन प्रश्नों का आंसर जो सबसे टफ प्रश्न लग रहा हो, इसमें से एक प्रश्न का मैं आंसर आप सभी के नजरों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। एक प्रश्न और बता देता हूं ताकि बेहतर तरीके से समझ लो। एक प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूं, कोई भी प्रश्न ले लेता हूं। जैसे कि मैंने एक सबसे बड़ा प्रश्न ले लिया है। कितना ले लिया है? ये ले लिया है। b का b प्रतिशत कितना है? 144 है। b का b प्रतिशत, तो इसका मतलब b का b प्रतिशत, तो v गुणे कितना हो जाएगा? b का b प्रतिशत बराबर कितना है? 144 है। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 100, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144 डबल 0 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। कैसे हो जाएगा? इसकी मैं डिटेल से बात कर लेता तो इसका मतलब है 144 गुणे 100 था, तो इसकी मैं बात कर लेता, इसके 12 गुणे 12 फैक्टर हो जाएगा। और इसकी मैं बात कर लेता तो इसका 10 गुणे 10 हो जाएगा। एक फैक्टर यहां से ले लेंगे, एक फैक्टर यहां से, और 12 गुणे 10 की गुणा कितना हो जाती है? 120 हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इन 10 प्रश्नों का आंसर दे देना मेरे बच्चों। 100% आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न देखने को मिलता है और 90% बच्चे यहां पर गलतियां ही कर देते हैं। पूरी परसेंट मतलब 10 घंटे पूरा परसेंटेज पढ़ लिया है और उसके बाद भी क्या होता है, उनका ये प्रश्न गलत हो जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठा के एक दे देता है, छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। चलो एक छोटी सी बात मैं और पूछ रहा हूँ, उन सब की बात बता दो, उन सब का आंसर क्या होगा? बचता क्या है? a प्लस बी की कहानी क्या है, उस पर मैं बात करूंगा आप सभी मित्रों से। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसा कि मैं बात कर लेता, यदि a प्लस बी बराबर कितना है, यदि मैंने बात कर लिया, यदि a प्लस बी बराबर कितना है मेरे बच्चा, a प्लस बी बराबर कितना है, यदि a प्लस बी का 15% और उसके बाद हमने आप सभी से कहा है बराबर है a माइनस बी का कितने परसेंट, a माइनस बी का कितने परसेंट? 25%। तो b a का कितने परसेंट है? b का a प्रतिशत कितना है? b का कितने प्रतिशत a है, ये बता दो, कितने प्रतिशत a है। अगर ये यहाँ पे देखने में दिक्कत हो तो मैं इधर बता देता हूँ कि यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के बराबर है, तो हमने आपसे कहा, b का कितने परसेंट a है, b का कितने परसेंट a है, कितने प्रतिशत a है।
इस प्रश्न का आंसर छाप दो। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना था। इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो अगर मैं बात कर लेता a प्लस बी बराबर कितना है गुणे का मतलब होता है गुणा, कितने परसेंट 15, तो इसका मतलब 100 लिख देंगे, क्योंकि सर जहां परसेंट की बात होती है उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। बराबर कितना हो जाता है a माइनस बी, यहाँ पर कितने की बात कर रहा है 25% की, तो इसका मतलब 25/100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 25/100। अगर मैं बात कर रही था 25 से कम 25 चौको कितने हो जाते 100 हो जाते हैं। 5 तिया 15 हो जाते, 5 दूना 20 हो जाते, 5 चक्कू कितने 5 दूना 10 और 0 हो जाएगा 20 हो जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, देखिए कट सकता है, तो 4 एक कम 4 हो जाते, 4 पंचे 20 हो जाते हैं, क्योंकि नीचे हैं आराम से काट सकते हो, बराबर के साइन दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं a प्लस बी बराबर कितना हो जाता है, a प्लस बी बराबर गुणे कितना हो जाएगा 3/5 बराबर क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। कितना बचेगा a माइनस बी। तो कहने का मतलब है 3 से इस वाले पोर्शन में गुणा कर देंगे, 5 से इस वाले पोर्शन में गुणा कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3a प्लस का कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 5a माइनस का कितना हो जाएगा 5b। अब मैं बात कर लेता, ये कहानी समझ में आ गई। अभी रियल आपने वैल्यू नहीं ज्ञात की, a का मान क्या है b का मान। अगर मैं इससे कम कर देता तो कितना बचेगा 2a, इससे 3a और इसको ले आता हूँ 5a को इधर ले आऊंगा, तीनों को कम कर देंगे, कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ किस में है वैल्यू प्लस में दी है, तो 5a से 3a को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चा 2a। यहाँ पर किस में है मेरे बच्चा, यहाँ पर किस में है, मैं बात कर लेता, इसको उठा के इधर ले आते, तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, प्लस के कितने हो जाएंगे 8 भी हो जाएंगे, 5 3 8 भी हो जाएंगे, और इसे सरल किया जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे बराबर की बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है बराबर का है। फिर से देख लीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं मेरे बच्चा, अगर मैं 5 और a से 3a को कम करेंगे कितना बचेगा 2a, बराबर का साइन लगाएंगे, और यहाँ इस 5b को मैं इधर लाऊंगा तो 5b ये है, और उसके बाद 3b ये है, कितने हो जाएंगे 8b हो जाएंगे। इसे सरल कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। तो अगर मैं a की बात कर लेता, a का मान कितना है और b का मान कितना है, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 4b है, तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो a का मान कितना है और b का मान कितना है। हमने आप सभी को बताया था, जब कभी भी a का मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना उसे छुपा लीजिएगा, कितना बचेगा 4, तो a का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितने गुना है मेरे बच्चे 4 गुना है, कितने गुना है 4 गुना, किसका b का a कितने गुना है मेरे बच्चा 4 गुना है। आपसे पूछ क्या रहा है b का कितना परसेंट a है, तो a कितने गुना है b से 4 गुना है, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो जाएगा 400 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आप सभी मित्रों को। तो प्यारे बच्चों बताइए ये क्लास कैसी लगी। यदि इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में बहुत ज्यादा समस्या है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।